आपको भी लग रहा है क्या ऐसा कि मुर्शिदाबाद के मामले पे भारतीय जनता पार्टी उतनी आक्रामक नहीं है जितना वो पश्चिम बंगाल के दूसरे मुद्दों पे रहती है? नहीं, मैं एज ए रिपोर्टर खुद भी थोड़ा निराश हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि जब नहीं, निराश क्यों है? निराश का मतलब कि मुझे लगता है कि एग्रेसिव होना चाहिए था इनको। संदेश खाली का समय था, लोकसभा का चुनाव था, तब तो आपने हाहाव विपो लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी को कवर करने वाले जर्नलिस्टों के साथ भी थोड़ी दिक्कत होती होगी, क्योंकि हर महीने आपको ये बताना पड़ता होगा कि ये मास्टर स्ट्रोक है, अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा, वो भी मास्टर स्ट्रोक है। वो तो सबको पता है। देखिए, अब यहाँ तो हम लोग हंसी मजाक भी रिपोर्टर करते हैं कि यहाँ 3 लोगों को यहाँ पता है धरती पे, और 3 लोगों को ऊपर पता है, क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश को, कि क्या होने वाला है भाजपा में। तो ये हम लोग ऑफ द बीट हम लोग हंसी मजाक करते हैं। और मुझे जहाँ तक सूचना है, उसमें नीतीश के ही कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को सीधे संपर्क किया कि भाई ये बार बार जो है इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। आपसे तो मुझे सबसे पहले ये जानना है ऑफ कैमरा में कि पिछले से पिछली बार हमने बातचीत की थी कि अध्यक्ष बीजेपी के चुने जाएंगे तो ये चेहरे, अभी तक तो चुनाव हो नहीं पा रहा है। मामला कहाँ अटका हुआ है? देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल किया, और हर महीने के शुरुआत में ये बात कही जाती है कि इस महीने अध्यक्ष का चुनाव हो जाना है, सब मंथन चल रहा है। तो मैं फिर यही कहूँगा कि इस महीने चुनाव नहीं, मतलब अध्यक्ष का चुनाव शायद नहीं हो रहा है। अप्रैल में नहीं होगा? अप्रैल में नहीं हो रहा है, वो मार्च फर्स्ट वीक में जा सकता है। मई? नहीं, ये इसके अगला महीना, तो मई, अप्रैल के बाद मई। सॉरी, हाँ, मई फर्स्ट वीक में जा सकता है। अब आप ये भी कहेंगे भाई क्यों ऐसा टल रहा है, तो मेरा सीधा कहना है कि किसी एक नाम को लेकर सहमति फिलहाल अभी बन नहीं पा रही है। उसके पीछे की वजह है, अगर आप 3 सालों की ड्यूरेशन को देखेंगे तो वो ड्यूरेशन बहुत अहम है भाजपा के लिए। इन 3 सालों में 10 राज्यों में चुनाव है भाई साहब। 10 राज्यों में से उत्तर प्रदेश से लेकर, उत्तराखंड से लेकर, पश्चिम बंगाल से लेकर, बिहार से लेकर, आप सोचो इस साल हम बिहार से शुरू कर रहे हैं और 27 तक जाके हमको 10 राज्यों तक का चुनाव करना है, और कवर करना है, हम लोग कवर करना है, और चुनाव है 10 राज्यों में। अब आप देखिए भाजपा के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये। भाई साउथ के 2 बड़े राज्यों में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश इनकी अस्मिता का सवाल रहेगा, उत्तराखंड का भी वही कमोबेश हाल है, उसके बाद में 27 के अंदर ही पंजाब में चुनाव होने हैं। तो एक तरीके से पूरे देश के हर कोने में लगभग चुनाव होना है, और अगर मैं सही हूं तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव 27 के आसपास होना है जी। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना कोई, आप भी ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई 1 दिन या 10 दिन या 1 महीने का सोच के नहीं चलती। जो इतना पुराना योजना बनाती है, इतना लंबे दिनों का ड्यूरेशन लेकर सोच के योजना बनाती है, तो ऐसे में जो ये 3 साल होना है, और आप ये भी जानते हैं कि 3 साल का कार्यकाल भी इनका होता है। लेकिन मुझे तो ये जानना है कि अगर यही चीज इसी तरीके की टाल मटोल से, मुझे याद है मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव से पहले हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर सबसे ज्यादा सवाल करते थे, नहीं चुन पा रहे अध्यक्ष, नहीं चुन पा रहे अध्यक्ष, क्या गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष होगा, क्या होगा, क्या होगा। अब जब भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चुन पा रही अपना अध्यक्ष? नहीं, ये एक सवाल बड़ा वाजिब है, और आपको अगर पार्लियामेंट का वो अखिलेश यादव और का जो कटाक्ष था वो आपने सुना हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। जिस अंदाज में गृह मंत्री खड़े होकर बोले कि भाई हम 10 करोड़ लोगों से हमें बात करना है, बहुत सारे लोगों से बात करना है, तुम तो परिवार वाली पार्टी हो, 4 लोग मिलके तय लेंगे, जाओ कह देता हूँ 25 साल तक तुम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। तो ये बात कमोबेश सही है, बहुत चर्चा के साथ, बहुत सामंजस्य के साथ इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है। और अब की बार 400 पार वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है नहीं, और ना 2019 वाली स्थिति है। स्थिति ये है कि आप समझ रहे हो कि नहीं, मैं समझ नहीं रहा हूं, आप मुझे समझाइए। तो ठीक है, मैं ये देख रहा हूं कि आशुतोष भारतीय जनता पार्टी को बचा रहे हैं, जबकि आपने एक बात कही शुरू में कि नामों पर सहमति नहीं बन पा रही, सीधी बात है। इसका तो सीधा सा मतलब है कि जो नाम लिए जा रहे हैं कि भाई इनको, उनमें सहमति नहीं बन पा रही है। भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप तय नहीं कर पा रहा है कि अध्यक्ष कौन होगा। नहीं, तय करना और सहमति बनना दोनों अलग बात। बताइए, समझाइए। अभी इनका जो मंथन है वो मंथन चल रहा है, और वो मंथन कितने दिन चलेगा मंथन? मंथन का हर बार हम तो लोग कहते हैं इस महीने पूरा हो जाएगा, लेकिन मंथन हमारा पूरा नहीं हो पाता। तो समुद्र मंथन की तरह देखिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को। अच्छा, कभी विष निकलेगा, कभी हार निकलेगा, कभी मोती निकलेगा, जो निकलेगा निकलेगा, लेकिन तो समुद्र मंथन का जो प्रक्रिया था अंत में उससे भला हुआ था ना सबका। तो वैसे ही भला, सबका भला करने के लिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी का भला करने के लिए जो मथा जा रहा है वो जल्द ही पूरा होगा। और मैं ये मान रहा हूं कि मई तक या मई के फर्स्ट वीक तक
इनको ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया और वो सब शुरू करके पूरा कर लेंगे, दे देंगे। इस मुद्दे पे दो सवाल है मेरे। पहला सवाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कवर करने वाले जर्नलिस्टों के साथ भी थोड़ी दिक्कत होती होगी, क्योंकि हर महीने आपको ये बताना पड़ता होगा कि ये मास्टर स्ट्रोक है, अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा, वो भी मास्टर स्ट्रोक है। वो तो सबको पता है। देखिए, अब यहाँ तो हम लोग हंसी मजाक भी रिपोर्टर करते हैं कि यहाँ 3 लोगों को यहाँ पता है धरती पे, और 3 लोगों को ऊपर पता है, क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश को, कि क्या होने वाला है भाजपा में। तो ये हम लोग ऑफ द बीट हम लोग हंसी मजाक करते हैं। हाँ। तो ये तो चलता रहता है कि 2 भुजाधारी में जो है वो 2 ही 3 लोगों को यहाँ पता है, बाकी 4 भुजा वाले ऊपर जो है उनको पता है। जानकारी है, बाकी किसी को नहीं पता जानकारी। आप कयास लगाते रहो, सूत्र ऐसे ही खबर देते। सूत्र नहीं, ऐसे नहीं बनते। देखिए, कुछ वो लोग ऐसा नहीं कि हम लोग जो कहते हैं वो बिना किसी आधार पे ऐसे कह देंगे। भाई कुछ उधर से शगुफा आएगा, कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशन की जाएगी, बातचीत की जाएगी, फिर हम लोग उस पर बातचीत करते हैं। फिर अब वो बातचीत बदल दे तो बताइए हम क्या करें। जैसे अगर मान लीजिए हमसे कोई पदाधिकारी कहता है नहीं कि हमारी तैयारी पूरी हो गई है और हम लोग जो है प्रक्रिया जल्दी शुरू करने वाले हैं और संभवतः इस महीने तक कर लेंगे, तो भाई हमसे तो जो व्यक्ति कह रहा है हम उसी आधार पे कुछ लिखेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन अब नहीं करते, उसमें हम लोगों क्या दोष है बताइए। नहीं, दोष आपका नहीं है। मैं तो कहीं ये भी पढ़ रहा था कि 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और गुजरात, और यहाँ के अध्यक्ष नहीं चुने जा रहे हैं। बड़े वेबसाइट में मैं पढ़ रहा था, बड़ी तेज खबरें वहां चलती हैं, वहां पढ़ रहा था कि बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात के अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है पार्टी, वो चुनाव जो है टल रहा है, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टल रहा है। देखिए, दोनों राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश भी और गुजरात भी। जिस तरीके से गुजरात में कांग्रेस खासकर पैर जमाने की कोशिश कर रही है, और उत्तर प्रदेश जिस तरीके से इनके स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है, तो जाहिर सी बात है दोनों राज्यों का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दोनों राज्यों के नाते नहीं चुना जा रहा है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की दूसरी प्रक्रियाएं भी हैं। ऐसा सिर्फ नहीं है कि 50% राज्यों में हो जाएगा तभी चुनाव हो पाएगा। दूसरी प्रक्रिया भी उनके संविधान में है जो कर सकते हैं, जो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। लेकिन ऐसा नहीं है 2 राज्यों के नाते। कुल मिला के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बहुत बड़ा मुद्दा है इनके लिए। 27 तक में 10 राज्यों में चुनाव में इनको जाना है। इसलिए संघ, भाजपा और जो भी इनके संगठन हैं, सब सहमत होकर जब एक स्टेज या एक नाम पर आ जाएंगे तो उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। बीटो वाला समय नहीं है जो आप कह रहे थे कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। अब की बार 400 पार वाली स्थिति नहीं है। अगर आप 400 पार की स्थिति वाले फेज में फिलहाल नहीं हो तो आपको सबकी सहमति, सबका सहयोग और स्नेह आवश्यक है। आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक तरफा फैसले लेने का दौर अभी फिलहाल नहीं है, जो था। बिल्कुल आप कह सकते हैं, ऐसा 100% कह सकते हैं। जिस तरीके से नड्डा जी के बयान के बाद चीज़ें बदली हैं और जिस तरीके की चर्चा उठी है, भारतीय जनता पार्टी कम से कम ये नहीं चाहती कि आगे जाकर कोई इस तरीके का बवाल खड़ा हो। अध्यक्ष बनाना है तो सबके सहमति से ही बनेगा, जिसके लिए चिंतन मंथन जिस स्तर पे होना चाहिए उस स्तर पे चल रहा है। जो हम लोगों को सूचना है वो नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक तक हो सकता है आपको। ऑफ कैमरा का एपिसोड नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में भी रिकॉर्ड होगा। नहीं, ठीक है, तो जो अभी की सूचना उसकी है, तैयारी भी कर देखिए, लीजिए। ऐसा है, जो अभी की मेरे पास सूचना है वो पुख्ता सूचना है कि वो होना है। अब नहीं होगा तो मैं फिर दर्शकों से कहूंगा भाई साहब रुक जाइए थोड़े दिन और। हाँ, थोड़े दिन और रुक जाइए, या जो मेरे पास सूचना रहेगी वो मैं लेकर हाजिर होऊंगा। अभी तक की जो मेरी सूचना है वो यही। चलिए आगे चलते हैं। तमिलनाडु, हम लोग तमिलनाडु पे कई एपिसोड से चर्चा कर रहे थे। अमित शाह गृह मंत्री जो है वो वहां गए थे और वहां की जो पार्टी है AIADMK से गठबंधन की बातचीत भी हुई थी। अमित शाह ने ही कहा था कि हम लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे। अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि AIADMK के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम चुनाव तो साथ में लड़ेंगे लेकिन सरकार नहीं बनाएंगे। ये किस तरह का गठबंधन है भाई? देखिए, ये फालतू बात है। जब से शुरू में भी उन्होंने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। आ गए पलानीस्वामी मिलने, बातचीत कर लिया, गठबंधन कर लिया, ये भी हमने कहा था होने वाला है। हाँ, ये आपने कहा था। अब उन्होंने नया शगुफा छोड़ा। दरअसल उनकी 2 शर्तें थी कि पहले तो आप जो है अपना जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हटाइए। वो तो मान लिया भारतीय जनता अन्ना मलाई का, ठीक है, तो वो हटा दिया। अमित शाह जी खुद वहां गए, वो हटा दिया। दूसरा ये है कि आई एम द बिग बॉस, इस पे बातचीत चल रही है। जहाँ तक मेरी समझ है बिग बॉस की भूमिका में वो रहेंगे भी, भाजपा उनको सपोर्ट करेगी, है ना। तो ये 2 बातें हैं। तीसरी सबसे अहम बात जो है वो हमारे दर्शकों के लिए ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो भी ये चुनावी राज्य 3 खासकर बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों में इन तीनों राज्यों में हर महीने जाएंगे। अच्छा, 2-2 दिन बिताएंगे
और जो भी वहाँ की स्ट्रेटजी है, जो भी प्लानिंग करना है चुनाव का, जो भी एनडीए घटक दलों से बातचीत करनी है या एनडीए में किसी दल को शामिल करनी, जो भी चीज़ें होंगी उस पर चर्चा होगी। हर मतलब महीने में 2 दिन अमित शाह जी खुद इन राज्यों में बिताने वाले हैं। ओके। तमिलनाडु के लिए एक बात और कह देता हूँ कि विजय की जो पार्टी, सुपरस्टार विजय की पार्टी है टीवी के, वो लेट लपेट कहीं ना कहीं एनडीए में आएगी। थोड़ा सा उनका महत्वाकांक्षा बड़ा है, वो अपने आप को जैसे फिल्मों में वो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं और उसमें सुपरस्टार होते हैं, वैसे वो सुपरस्टार की तरह एंट्री चाह रहे हैं। उन्हीं की पार्टी का काम देख रहे हैं ना प्रशांत किशोर? हाँ, पीके भाई उन्हीं का काम देख रहे हैं और अपना भी काम बिहार में जमाए हुए हैं। तो भविष्य में वो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि मेरे एक वरिष्ठ नेता से बात हो रही थी, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि भाई जो विरोधी का विरोधी है वो अपना मित्र है। तो हमने कहा आप कर रहे हो गठबंधन, कर रहे हो नहीं कर रहे हो? तो भाई अब इसमें गठबंधन करें ना करें, लेकिन जाहिर सी बात उनकी स्टालिन से नहीं जमती, वो स्टालिन के विरोध में उतरे हैं, तो हमारे मित्र हो भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक संकेत है कि टीवी के लेट लपेट। आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया। वक्फ कानून बनने के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी अजीब दिख रही है मुझे। वो इसलिए दिख रही है क्योंकि जितना बड़ा ये मामला है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है वक्फ कानून का, भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत बड़ा बनाने से बच रही है कहीं ना कहीं। आप कह रहे हैं अमित शाह भी जाएंगे, हर महीने जाएंगे, क्या है मतलब आपको भी लग रहा है क्या ऐसा कि मुर्शिदाबाद के मामले पे भारतीय जनता पार्टी उतनी आक्रामक नहीं है जितना वो पश्चिम बंगाल के दूसरे मुद्दों पे रहती है? नहीं, मैं एज ए रिपोर्टर खुद भी थोड़ा निराश हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि जब नहीं, निराश क्यों है? निराश का मतलब कि मुझे लगता है कि एग्रेसिव होना चाहिए था इनको। अच्छा, एग्रेसिव होना चाहिए था। इतना बड़ा मुद्दा है, 500 परिवार पलायन करने की स्थिति में है, नहीं कर चुके हैं, जो आपके पश्चिम बंगाल के दूसरे जिलों में और दूसरे राज्यों तक में चले गए हैं। और आपकी नेशनल ऑफिस में बुधवार को 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। पहला जो है वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी करते हैं, दूसरा सुधांशु जी करते हैं, और दोनों लोग पश्चिम बंगाल की घटना, मैं तो यही मैं सोचा था कि जो 10 बजे वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा पश्चिम बंगाल पे होगा। और आप बात किसके पे कर रहे हो? ईडी पे कर रहे हो। आप बात किस पे कर रहे हो? राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड पे कर रहे हो। नेशनल आप हेराल्ड बात किस पे कर रहे हो? राहुल गांधी, सोनिया गांधी पे कर रहे हो, और दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वही बात कर रहे हो। आपको पश्चिम बंगाल से मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आपको मतलब नहीं है वहां के लोगों से, या आप कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हो, ये मेरे समझ के परे है। कौन सी पॉलिटिक्स है ये? मुझे भी ये बात नहीं समझ में आ रही है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि क्या कर रहे हो। आपने देखा कल का, अगर आपने बुधवार का अगर आपने ममता बनर्जी का भाषण सुना हो, जिस तीखे अंदाज में उन्होंने अमित शाह जी के बारे में कहा है, और जिस तीखे अंदाज में भारतीय जनता पार्टी, इवन उन्होंने बीएसएफ के लिए जो टिप्पणी की है वो शर्मसार करने वाला है, और आपकी तरफ से जवाब नहीं जा रहा है। तो ये तो मुझे भी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स समझ में नहीं समझ में आ रही। संदेश खाली का समय था, लोकसभा का चुनाव था, तब तो आपने हाहा विपो लगा दिया। उस समय स्मृति ईरानी जी आई और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में ऐसे लगा कि क्या हो गया है, देश दुनिया के सारे कैमरे, और लगा कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है। आए दिन उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी। लेकिन आपने जो ये कहा ना कि थोड़ा ये मैं कहूँ, सच कहूँ तो मेरे समझ में फिलहाल इनकी पॉलिटिक्स। तो क्या ये भी हो सकता है कि संदेश खाली को पार्टी ने जैसे बड़ा बनाया, लेकिन कुछ ही दिन में उसकी हवा निकल गई उस पूरे मामले की? तो इससे भी ये जो एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है, मुझे लगता है कि ये बांग्लादेश से समर्थित हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी के साख का विषय है। चुनाव सर पे है, 1 साल कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं होता, और जिन परिवारों ने पलायन किया है उनके वीडियोस भी आ रहे हैं, उनके और तमाम ऑडियो और तमाम फोटोज आ रहे हैं, दुखद करने वाले हैं। इनका जो पश्चिम बंगाल इकाई है, जाहिर सी बात हो अच्छा कर रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जो बातें कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, आपको अचानक जो है ईडी, राहुल गांधी, और मैं खाली जो है भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जो सक्रियता कांग्रेस को भी वहां दिखानी चाहिए मुझे नहीं दिख रही है। आपके नेता को अगर जेल होने की स्थिति आती है या ईडी कार्रवाई करती है तो उस पर आप देशव्यापी आंदोलन कर सकते हो, लेकिन आप जो है पश्चिम बंगाल पे आप भी नहीं बोल रहे हो। तो ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का रुख मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा पश्चिम बंगाल पे। दिलचस्प है ये, और ये नजरिया भी अपने आप में दिलचस्प है। हम भी इसी लाइन पे सोच रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का मुर्शिदाबाद के मामले में या वहां से जितने भी पलायन हुए, जो भी संख्या है, उस पर इनका कड़ा रुख नहीं है, तो ये अपने आप में एक अलग कहानी कहता है। ये मेरे समझ के परे है, पर समझ के परे, राष्ट्रीय स्तर पे आप बात नहीं कर रहे, लेकिन इसको समझ के आइएगा अगले एपिसोड में। नहीं, मैं समझने को नहीं, वो डिकोड हो जाएगा, बस आप एक हफ्ते। आप बोलेंगे नहीं? मैं बोलूंगा, 1 हफ्ते अभी रुकिए। बोलेंगे ना? बिल्कुल बोलूंगा। ठीक है, इस कहानी को डिकोड करिए। डिकोड होगा कि इनका चल क्या रहा है पश्चिम बंगाल को लेकर। जैसे इसी महीने
जो मुझे सूचना थी वो 15-16 तारीख में गृह मंत्री का दौरा वहाँ होना था। उसके बाद में 30 और 1 में बिहार का दौरा होना था, ऐसा योजना था। लेकिन गृह मंत्री का दौरा फिलहाल मुझे लगता है कैंसिल है। अभी मुझे कोई सूचना नहीं इस महीने जा रहे हैं कि नहीं पश्चिम बंगाल। तो एक हफ्ता नहीं लगेगा ये मामला डिकोड होने में, और मैं ही आकर बताऊंगा कि क्या वजह है। चल जरूर बताइएगा। बिहार चलते हैं। बिहार बिल्कुल। बिहार चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक ऐसा बयान दे दिया कि बवंडर खड़ा हो गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सफाई देनी पड़ रही है। क्या चल रहा है भाई साहब? भारतीय जनता पार्टी वाकई प्लान कर रही है कि अपना मुख्यमंत्री हो सम्राट? देखिए, बड़ा दिलचस्प है। जिस मंच पे सैनी साहब ये बात कह रहे थे, उस मंच पे मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी भी थे, और बिहार के भी डिप्टी सीएम जिनके बारे में बात चल रही थी, सम्राट जी भी मंच पे ही मौजूद थे। और वहाँ उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, तो जाहिर सी बात है उस पर बवाल होना चाहिए था। उस समय तो लोग कहने से भी बच रहे थे, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी के लोगों ने इस बात को पकड़ा और वहाँ भुनाना शुरू किया, तो उससे तुरंत खलबली मची। जेडीयू में भी बची, आरजेडी में बची, और वो खलबली इतनी तेज हुई कि दिल्ली तक भी आई। और मुझे जहाँ तक सूचना है, उसमें नीतीश के ही कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को सीधे संपर्क किया कि भाई ये बार बार जो है इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। इसके पहले भी 1-2 बार ऐसी बातें हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री के दौरे के पहले, जो 30 और 1 को होना है, उसके पहले दिल्ली में इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर एक बैठक और होगी। उसके बाद गृह मंत्री वहाँ जाएंगे, वहाँ बातें करेंगे। जो नीतीश के लोगों की मांग है वो ये है कि, जो मैंने पहले भी कहा था कि भाई घुमाओ फिराओ ना, सीधे सीधे कह दो, आधिकारिक तौर पे कह दो कि ये हमारे सीएम फेस हैं, ये एनडीए के चेहरे हैं। ये आधिकारिक तौर पे एनडीए के दल बैठकर कर दें। अब एनडीए के सारे नेता कहते, जब कोई हादसा हो जाता है, कोई तो बात सब कहने हो जाती लगते है, हैं। तो सब कहते हैं हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन आधिकारिक तौर पे कहना कोई चाह नहीं रहा है। भाई यही बतिया कह दो ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दो सब लोग बैठ के, ये कह नहीं रहे हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो रहीम दास का एक शायद दोहा है ना, रहीम दास का, वो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। सही। तो अभी नीतीश सर की स्थिति ये है कि उधर भी उनके प्रेम के गांठ में जो है गांठ पड़ गया है, इधर भी गांठ पड़ गया। तो जो भरोसे का संकट है ना, मैंने कहा था पिछली बार कि जब सबसे बड़ा भरोसा टूटता है तो आदमी भरोसा नहीं समझौता करता है। बिल्कुल। तो वो स्थितियां अभी बनी हुई हैं, और खासकर उनके लोग चाह रहे हैं कि भाई इससे मुक्ति करो, सीधे सीधे। अब तो उन्होंने पोस्टर भी लगवा दिया है। हाँ, लगवा दिया है। अब तो जेडीयू ने घोषणा कर ही दी है। तो अब बीजेपी को देखना है कि वो उस घोषणा के साथ है कि नहीं। रहना, देखिए अभी रहना बिहार में मजबूरी। आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार मुई हाथी तो 9 लाख वाली कहानी है। मुझे लगता है, लेकिन ये मुझे बड़ी अजीब स्थिति लगती है। बिहार के मामले में बीजेपी की मजबूरी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के मामले में बीजेपी की मजबूरी है। बीजेपी मजबूरियों वाली पार्टी तो रही नहीं। मजबूरी में उसको भाई नहीं मानता। मेरा मानना है कि इतनी बड़ी पार्टी, अमित शाह जी ने क्या कहा, भाई हमसे सबसे राय मशवरा करना पड़ता है। तो राय मशवरा करने में वक्त लगता है ना, उसका कोई डेडलाइन थोड़ी होगा। कितना वक्त लगेगा? जितना उनको सहूलियत लगेगा उतना वक्त लेंगे वो। अच्छा, लेंगे उतना वक्त। चलिए, इस सेगमेंट का आखिरी सवाल बिहार से जुड़ा हुआ मेरा आपसे है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेकर सक्रिय है, बिहार से ज्यादा बिहार के बाहर जो अप्रवासी बिहारी हैं, जो बिहार में नहीं रह रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं और मीटिंग्स हो रही। क्या उनको क्या कन्विंस करें? क्या ये कहा जा रहा है कि वोट डालने आइए, या कुछ और मामला है? नहीं, और क्या कहने जाएंगे, चुनाव आने वाले हैं, शिकारी मेरे गांव में, आपने सुना ही होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। गुनगुना दीजिए, याद है, गुनगुना दीजिए। प्रेम यूं ही नहीं उमड़ा है, जाहिर सी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के माइक्रो मैनेजमेंट का हिस्सा होता है कि मतदाताओं तक सीधा पहुंचे। अब आपको भी पता है कि बिहार का पलायन जो है दूसरे राज्यों में बहुत ज़्यादा है, खासकर दिल्ली में ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, उधर साउथ के भी कई राज्यों में है। तो इन राज्यों में बड़े पैमाने पर इनका पलायन है। इनकी खास बात यह है कि ज़्यादातर लोग वहाँ के वासी ना होकर उनका जो मताधिकार का प्रयोग है वो बिहार में करते हैं, है ना। उस क्लास में ज़्यादातर आप देखेंगे कि लेबर क्लास भी है, या जो काम की तलाश में दूसरे स्टेट में आई है वो है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये काउंट किया है कि बड़ा मतदाता है और उसको यहाँ से मोल्ड करना आसान है, यहाँ से उनके लिए व्यवस्था कर देना आसान है, घर जाना सबको आसान रहता है, कितने लोग हैं, किस विधानसभा के हैं। तो ये बहुत माइक्रो स्तर पे काम चल रहा है। हर विधानसभा के
कितने कितने कैसे कैसे लोग हैं, एक नेटवर्क बनाने की कोशिश हो रही है और मतदाताओं तक सीधे पहुंचने की कोशिश हो रही है। और मुझे लगता है अभी चुनाव में वक्त है और इसका बड़ा इम्पैक्ट आप चुनाव के दौरान देखेंगे। इन मतदाताओं तक सीधे भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी और इसका लाभ आपको बिहार में दिखेगा इन लोगों का। इसमें पार्टी के हिस्से में इसका लाभ आएगा, आप ये कह रहे हैं? आएगा, डेफिनेटली आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफ कैमरा के लिए इसी तरीके से समय निकालते रहिए।